हम सबके कुछ ना कुछ ऐसे राज होते हैं जिनको हम कभी भी दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। आम तौर पे ना हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम अपने दिल की बात किसी और के साथ शेयर करते हैं ना, तो हम खुद को ना बड़ा हल्का-फुल्का महसूस करते हैं। हमारे दिल का बोझ भी कम हो जाता है और हम बड़े ना रिलैक्स हो जाते हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी के करीब आने के लिए ना, इसके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो हमारी ज़ाती होती हैं। लेकिन आज के व्लॉग में कुछ ऐसी न बातें बताऊँगी जो आपने भूल कर भी ना किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आप ये बातें हर किसी के साथ शेयर करने लगेंगे ना, तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी कदर कम हो जाएगी। और क्या पता कब कोई इन बातों को आपके खिलाफ यूज़ करे। इधर-उधर के लोगों से ये बातें करके पछताने से बेहतर है कि आप पहले से ही रुक जाएँ। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहे। देखिए आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ना हर बात हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी ना ये नेचर होती है कि हम अपने घर की बातें, घर के मसले मसाइल ना दूसरों के साथ डिस्कस करके ना बड़ा हल्का-फुल्का महसूस करते रहते हैं। हालाँकि हमें कभी भी अपने ना जो घर की बातें वो शेयर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो इतने पक्के होते हैं कि कभी भी अपने घर की बात शेयर नहीं करते, बल्कि दूसरों को फ़ील ही नहीं करवाते और यकीन करें कि उनका कोई काम रुकता नहीं, उनका हर काम हो जाता है। लेकिन जो अपनी बातें घर की बताते रहते हैं ना, उनके अक्सर काम जो है ना वो फँस जाते हैं, वो होते नहीं हैं। तो अपना जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ट्रैवल डायरेक्शन। जब भी आपने सफ़र के लिए कहीं भी निकलना है ना, तो ये बात इधर-उधर के लोगों को ना बताना। कुछ लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें हर हाल में बताना ही पड़ता है। जो आपके अपने होते हैं, जो आपके साथ मुखलिस होते हैं, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें, ना कि आप हर एक के साथ ना ढंढोरा पीटें कि हम फलाँ जगह जा रहे हैं, इस टाइम जा रहे हैं, इस टाइम वापस आएँगे। ये चीज़ें ना सीक्रेट में होनी चाहिए। ये आदत आपकी ना हिफ़ाज़त भी करती है और आप किसी मुश्किल में भी नहीं आते, क्योंकि आप इधर-उधर के लोगों की ना नज़रों में नहीं आते। जब आप नज़रों में आ जाते हैं ना, तो आप यकीन करें आपका कोई काम भी नहीं होता। आप आज़मा के देख लें, ट्राई करके देख लें, ऐसा होता है, हकीकत है। जब आप ढिंढोरा पीट देते हैं ना किसी बात का, तो वो खुद नहीं होती, चाहे जो मर्ज़ी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो जब भी आप सफ़र पे जाएँ ना, आपने किसी को भी नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कब वापस आएँगे। और आप जितने ज़्यादा आप लोगों की नज़रों में आते हैं ना, उतने ही आपके लिए परेशानी का सबब बनता है। क्योंकि लोगों की नज़रें ना आपका पीछा कर रही होती हैं कि फलाँ जगह जा रहे हैं। नंबर 2, अपनी ना माली सूरत-ए-हाल ना कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। हो सकता है आप माली तौर पे बहुत अच्छे हों, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, लेकिन जब इन चीज़ों के बारे में लोगों को बार-बार बताते हैं ना, तो अगले को लगता है कि ये ना क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ना शो ऑफ कर रहे हैं। इसलिए अपनी किसी भी चीज़ का ज़िक्र लोगों के सामने ना किया करें, क्योंकि हो सकता है जिस बंदे को आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, उसकी खुद की माली हालत अच्छी ना हो, तो वो खुद को ना क्या करेगा, लो फ़ील करेगा। और आजकल वैसे भी किसी पे ट्रस्ट करने का ना ज़माना बिल्कुल भी नहीं है। और आप बताते फिरे कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरी ये चीज़ें हैं, और ये सब बताने से ना आप किसी नेगेटिव सूरत-ए-हाल में भी फँस सकते हैं। तो अपनी माली हालात ना, चाहे आपके अच्छे हों या बुरे हों, किसी के साथ ना डिस्कस नहीं करें। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे ना आपकी दौलत, शोहरत अच्छी नहीं लगेगी, उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, हज़म नहीं होगी। इसलिए हसद से बचने के लिए भी ना अपनी नेमतों को छुपा के रखें। हसद बहुत बुरी चीज़ है और ये आपको ना बस कब्र तक ले जाती है। आपको मैं बता दूँ, तो कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ें छुपा के रखें। हसद बहुत बुरी चीज़ है और दिन ना बुरे आते वक़्त नहीं लगता। सीक्रेट में हमेशा रखें। अगले की नीयत बुरी ना भी हो, आपके साथ ना मुखलिस हो, फिर भी आपकी नेमतों को देख के उसके दिल में भी आ सकता है। इसलिए सबके साथ ना अपनी जो माली हालात है ना, उनको शो ना करें, कभी भी ज़ाहिर ना करें। नेक्स्ट, अक्सर मियाँ बीवी ना आपस में राज़ की बातें कर लेते हैं। समझदारी का तकाज़ा ये है कि अपने घर की बातें किसी को ना बताएँ। याद रखें, अगर आप अपने हस्बैंड का मज़ाक बनवाएँगे ना, तो इसका मतलब है कि आप अपना मज़ाक बना रहे हैं। बहुत सारी औरतों की ना ये आदत होती है कि उनके शौहर ना अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बात बीवी के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो क्या करती हैं, आगे जाके सब बता देती हैं। और जब उनके हस्बैंड को पता चलता है ना, तो इस चीज़ से ना बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने आप पे ना ट्रस्ट करके आपके साथ वो राज़ शेयर किया होता है ना, तो आपने वो आगे बता दिया होता है। और जिसको आपने बताया होता है ना, वो बिल्कुल आगे भी किसी को बताएगा। इस तरह बात आगे निकल जाती है और आपका आपस का जो रिलेशन है ना, वो खराब हो जाता है। और ऐसा बहुत सारा है कि बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं ना, वो घर की अपने हस्बैंड की भी बातें दूसरों से शेयर करती हैं।
हैं और ये बात कभी भी नहीं छुपी-ढकी नहीं रहती, ये एक ना एक दिन हस्बैंड तक पहुँच जाती है कि आपने बात की। अक्सर बात करते-करते ऐसी बात मुँह से निकल जाती है कि उनको पता चल जाता है कि ये आपने बात दूसरों तक की हुई है। तो इस तरह ना उनका यकीन भी खराब होता है और आपका रिलेशन भी खराब होता है। फिर क्या होता है कि वो दोबारा आपके साथ कभी सीक्रेट शेयर नहीं करते, वो आपके साथ फिर दिल की बातें नहीं करते। तो फिर वो वाले मामलात जो है ना, वो नहीं रहते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपके आपस के राज़ होते हैं ना, वो कभी भी किसी तीसरे के साथ शेयर मत करें। नेक्स्ट है डोंट शेयर योर वीकनेस। अपनी कमज़ोरियाँ किसी को ना बताएँ। देखें इस दुनिया में ना परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हर किसी के अंदर ख़ामियाँ, कमज़ोरियाँ होती ही हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरियों को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए, उनका इश्तिहार नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि लोगों को अगर पता चल गया ना कि पहली बात तो ये है कि उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये है कि वो आपको हक़ीर या कमज़ोर समझेंगे, आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपका मज़ाक बनाएँगे। तो अगर लोगों के सामने आप अपनी कमियों को ही हाइलाइट करते रहेंगे ना, तो लोग आपको कुछ भी नहीं समझेंगे और आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आपकी जितनी कमज़ोरियाँ हैं ना, वो कभी भी दूसरों के साथ शेयर ना करें। अच्छा बहुत सारे लोग ना ये चीज़ नहीं समझे थे। उन्हें ऐसे लगता है कि वो अपनी कमज़ोरियाँ बता के ना बस दूसरों की नज़रों में क्लियर हो गए हैं। असल में वो दूसरों की नज़र में क्लियर नहीं होते, वो दूसरों की नज़र में गिर जाते हैं। वो आपको नज़रों में गिरा देता है। आपको तो ये होता है ना कि आप बता के साफ़ हो गए हैं, मेरे में ये ख़ामी है। ये ना हो कल को आप कोई बात करें मैं खुद ही बता देती हूँ, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग आपको ना फिर गिरा हुआ समझते हैं। लोग आपको वो इज़्ज़त नहीं देते, कदर नहीं करते, इसलिए कभी भी अपनी ख़ामियाँ ना बताएँ, बल्कि अपनी ख़ामियों को इस तरह ढाँपें कि वो आपकी खूबियाँ बन जाएँ। हमेशा ये कोशिश करें और यही कोशिश जो है ना, वो आपको बहुत अच्छा शख़्स बनाएगी। अपनी जो ख़ामियाँ हैं ना, उनको अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करें और उसको कवर करना सीखें। आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, आप करके देखें। नेक्स्ट, योर लव लाइफ़। आपका अपना जो हस्बैंड के साथ रिलेशन है ना, वो कैसा है? ये कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। हर एक के साथ कभी भी ना करें। अगर आपका रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा है, तो आप सबको जा-जा कर बता रहे हैं, तो हो सकता है जिसको आप बता रहे हैं, उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा ना चल रहा हो। जब आप उसे बताएँ रिलेशन के बारे में, तो वो अपने को लेके परेशान होगा कि इसके हस्बैंड का तो इसके साथ बहुत अच्छा है, वो उसकी केयर भी करते हैं, उसका ख़्याल भी रखते हैं, तो ना जाने-अनजाने में ना आपसे हसद या जलन फ़ील करे। और अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा ना, आप आपके हस्बैंड का तो हमारी आपस में बनती नहीं है, मेरी कोई बात सुनते नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी केयर नहीं करते, मेरा एहसास नहीं है, फ़िक्र नहीं है, मेरा बिल्कुल उनका और मेरा आपस में जो माइंड है वो मिलता ही नहीं। आदतें हमारी आपस में नहीं मिलती, बिल्कुल एक-दूसरे से डिफरेंट है, हमारा हर वक़्त किसी न किसी बात पे झगड़ा रहता है। इस तरह आप जितने लोगों को अपने रिलेशन के बारे में बताएँगे ना, उन सब की नज़रों में आपकी जो वैल्यू है ना, वो डाउन हो जाएगी। लोग आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेंगे और आपका जो रिश्ता है ना, वो और कमज़ोर होगा। आपने अपनी लव लाइफ़ सिर्फ़ अपने जो हस्बैंड है ना, उनके अलावा आपने किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी। ये बात हमेशा याद रखें। ये जो हसद है ना, ये आपकी खुशियों को भी खा जाता है। आपकी खुशियाँ ना छीन लेता है। इसलिए आपका जितना मर्ज़ी आपस में मोहब्बत प्यार है ना, प्लीज़ किसी के साथ ना कभी भी आप शेयर ना करें। वरना ये वाला जो नुकसान है ना, ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी नुकसान जो है ना ज़िंदगी के, वो फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाली खुशियाँ चली जाएँ ना, हमारे प्यार मोहब्बत वाली, मियाँ हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन वाली, तो यकीन करें कि ज़िंदगी रुक जाती है। फिर ज़िंदगी बस एक समझे ख़त्म हो जाती है। तो ये वाली चीज़ ना हमेशा आप छुपा के रखें, मैं तो आपको यही कहूँगी कि क्योंकि इसके बगैर ना आप जी नहीं सकते। इसके बगैर आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, योर नीड। अगर आपकी ना ऊपर बहुत ज़रूरत बन गई है या कोई इमरजेंसी बन गई है, तो फिर भी आप अपनी ज़रूरत का इज़हार किसी से ना करें। इससे आपकी इज़्ज़त और वक़ार में कमी आएगी, लोग आपसे दूर भागेंगे। अगर कोई आपसे मुख़लिस है ना, वो आपके दिल से मदद करना चाहता है, तो वो आपके कहे बगैर आपके दिल की बात समझ आएगा और वो आपकी मदद करेगा और आपको माँगे बगैर आपकी मदद करेगा और आपकी ज़रूरतों का ख़्याल भी रखेगा। जिसने मदद नहीं करनी ना, उसने आपके बताने के बाद भी आपकी मदद नहीं करनी, बल्कि हो सकता है मज़ाक ही बनाए, क्योंकि किसी को भी दूसरों की परेशानी नहीं लगती। दूसरों के मसले हमेशा छोटे लगते हैं और अपने मसले ही मसले लगते हैं। आपकी जितनी मर्ज़ी किसी के साथ दोस्ती हो, कभी भी अपने हालात, अपने घर की बातें, आपस के रिलेशन, अपने माली हालात को कोई भी बात ना बताएँ, क्योंकि हर कोई आपसे ना खुश नहीं होता, बल्कि एक उल्टा ना लोग हसद करने लग जाते हैं। अपनी गलतियाँ, कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ भी बिल्कुल ना किसी के साथ शेयर करें और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपने हमेशा छुपा के रखनी है।
ताकि आप दूसरों की नज़रों से बच सकें और एक खुशगवार, पुरसुकून, मुतमिन ज़िंदगी गुज़ार सकें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने ये वही चीज़ें थी जिनको आपने कभी किसी के साथ ज़ाहिर नहीं करना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।